राम राम चेनत मासा हर दिखलाय की मत डेह कावो जी मोय चेनत मासा हर दिखलाय की मत डेह कावो जी मोय कृपा करो निजन पर दयाल जी मोय दर्शन दो पट खोय कृपा करो निजन पर दयाल जी मोय दर्शन दो पट खोय मारो नि संदेशो सायब सांबर बिना जी सुनियारो नहीं सूल ब्रहन विचारी तन को छाड़सी रही जीवुरद मुख झूल। अब देखो, ध्यान करने वाले ध्यानी बाहर जाता हूं तो ज़्यादा यही बातें कहते कि मुझे ऐसा दिखाई दिया, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा। दिखते हैं मगर वो दिखने को बड़े आनंद से कहते हैं, शेयर करते हैं। वास्तव में महाराज कहते हैं कि दिसे चैन नैन सु निरखे साना बाद सुनी तब लग उरे परे नहीं पूता नाद सुने मन भीजे। जो भी दिखता है ध्यान में सूरत रूपी नेत्र से और अंदर कुछ सुनते हैं, ये उस देश का प्रमाण नहीं है। अब इसमें मन को तो बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि ध्यान के आगे की यात्रा रुक जाती है अगर देखने में वो लग गया। महाराज तो कहते हैं कि नई दिशे नई देखूं रूप रंग कछु चैन। न तो मुझे दिख रहा है और न मेरे अंदर देखने की इच्छा है। तो महाराज कहते हैं कि चैन तमाशा जो आप ध्यान में दिखलाते हो या ये सुरती देखती है, तो इतना सारा देखा कि मुझे तुम बहकाओ मत, इसमें मुझे अटकाओ मत। कृपा करो नी जन पर दयाल जी, हे दयालु परमात्मा मुझ पर कृपा करो और मोए दर्शन दो पट खोल। पटना दरवाजा, कौन सा दरवाजा? तो 10वां दरवाजा। ये 10वां दरवाजा मेरा खोल दो और मुझे आपका दर्शन दो। जन सुख देव हर जी सुबीनती सुन जो जी सूरत लगाय। जन सुख देव हर जी सुबीनती सुन जो जी सूरत लगाय। अमर लोक जी सायब आप माणे बड़ो जी देखन रो चाव। अमर लोक जी सायब आप माने बड़ो जी देखन रो चाव। मारो नि संदेशो सायब सांभळो। अंत में महाराज फरमाते हैं, हम सबको उस स्टेज पर परमात्मा से विनती करना पड़ेगा, अर्जी करना पड़ेगा, क्योंकि कोई उपाय नहीं जाता। उपाय जाता तो विरह नहीं आता, मन बुद्ध चित्त पहुँचे नहीं, वहाँ न मन जाता है, न बुद्धि जाती है, न चित्त जाता है। सांसा सके न जाए।
ये जो श्वासा है हमारी, ये भी वहां नहीं जा रही है। वाह बारी सुखराम कहे कहो कुड़ खोले आए। रास्ता कैसा है वो? हाँ हाँ, बारी तिल पर मान है, फिर राई उन्मान, राई के जैसे तिल के बराबर है। अब हंसो सुखराम कहे अटकाणो उड़ता। ता पर एक विचार है ध्वजा पुरु के शीश। वहां एक गेलो सुखराम कहे, वहां एक सुखराम कहे गेलो विश्वा विष। ध्वजा फुरुकना मतलब ऊपर में ऐसी आवाज आती है। ये ध्वनि को महाराज ने कहा है ध्वजा। अब ऊपर आवाज आ रही मतलब ये खुल गया ये भी नहीं है, मगर वही एक वो रास्ता है, वो द्वार है। ता पर एक विचार है ध्वजा फुरु के शीश। वहां एक सुखराम कहे गेलो विश्वा विष। अगर सब तरह से अंदर न पिंड में कुछ हो रहा है, न खंड में कुछ हो रहा है, ब्रह्मांड में और ऊपर में ये ध्वनि चल रही है, तो हम उस द्वार पर अब खड़े हैं। वहाँ वो रास्ता है। महाराज ने भी कहा था कि क्या जानू पोरो नहीं, पोरो नाम समय हो सकता है मेरा समय नहीं आया हो, कुछ करने को फेर, या तो मेरे कोई कमी हो गई होगी मेरी साधना में, वो खुल नहीं रहा था ना। अब जब खुल नहीं रहा था तो अनेक विचार आती है, समय नहीं होएगा, कमी है, कुछ न कुछ कमी हो सकती है, या मेरा समय आने का है, ऐसे तो रहता ना। जब कोई बेड़ पकड़ लेता है, बहुत तकलीफ होती है, दुखिया, जिसकी उम्र हो गई है, जिसको बहुत तकलीफ हो रही है, तो क्या कहते हैं हम, समय उसका आने का है। कोई जबरदस्ती थोड़ी कोई जान ले लेंगे, तो समय तो है ही। समय का इंतजार तो हर एक को करना पड़ता है। जन सुखदेव हरजीसु बिनती, जहाँ जहाँ प्रार्थना आती है, जहाँ जहाँ बिनती आती है, साधना के साथ साथ प्रार्थना का वो उसको जोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हम हर जगह कम है, हर जगह हमारे अंदर कमी है, इसलिए प्रार्थना चाहिए। महाराज ने कहा भी है कि मोह बल कर्म न जावे, प्रभु जी मोह बल कर्म न जावे, आगे किया तके किण पारा अजू मोह आवे। तो कमी है ना, हमारे बल से अगर हम वहां तक पहुंच जाते तो बात ही क्या थी। तो जब कोई चीज हमारे अंदर नहीं है, कमी है, तो वो विनती से, प्रार्थना से, सदगुरु के बल से ही पूरी की जाती है। तो महाराज कह रहे हैं ये विनती कहाँ हो रही है, विनती कैसे हो रही है, कहाँ हो रही है विनती है? 10वें द्वार में। 10वें द्वार में पहुंचने बने तो यही से विनती करेंगे, भजन कुछ नहीं किया, आगे कहीं गए नहीं, यहीं से पुकार रहे हो, नहीं जमेगा, भजन करना ही पड़ेगा, अनिवार्य है। जन सुखदेव जी हरजीसु बिनती सुनजो जी सूरत लगाए। सुरती वहां लगी है, सुरती बराबर शब्द के साथ लगी है, और ये बिरहनी प्रार्थना कर रही है, आरती विनती कर रही है कि अब अमर लोक जी साहेब आप रो, आपका जो अमर लोक है, माने बड़ो देखन चाहो, मुझे देखने की चाहना है, वो तड़प चाहिए। तो बहुत ही अच्छा ये विरह का अंग है महाराज का। महाराज फरमाते हैं, ब्रेह अगन यूं पर जले, दूबन मंज कहाय, बिन इंद्र बरसा बाहेरी, बूझे कुणीते जाए। जंगल में आग लगी है और हम जंगल के बीचों बीच है,
तो उस स्थिति में अगर इंद्र बरसता है, बारिश होती है, तभी आग बुझेगी। ऐसे ही ये शरीर रूपी जंगल में ये आत्मा परमात्मा के लिए तड़प रही है। विरह अग्नि, मोहनदास जी महाराज कहते थे कि ये जो अग्नि है हमारी आग, इससे 80 पट ज्यादा बड़वाग्नि रहती है। बड़वाग्नि जो समुद्र को सूखती है, इसके 80 पट ज्यादा पावर उसमें रहता है ये आग के। और बड़वाग्नि से अस्सी पट ज्यादा जठराग्नि होती है। ये एक अग्नि है जो रोज के 5 तत्व में जो अग्नि तत्व है वो, और उससे 80 पट ज़्यादा पावरफुल बड़वाग्नि रहती है। बड़वाग्नि से 80 पट पावरफुल जठराग्नि रहती है। जठराग्नि भी अग्नि है ना। हाँ हो ना, जठराग्नि से तो पचता है। और जठराग्नि से 80 पट पावरफुल विराग्नि रहती है। 4 प्रकार की अग्नि बताइए। विराग्नि ये परमात्मा के लिए रोना, ऐसी तड़प चाहिए। तो महाराज कहते ना, विरह अग्नि यूं पर जले, मेरे पंख जल रहे हैं ये विरह रूपी अग्नि से, जैसे जंगल में आग लगी हो। अब बिन इंद्र वर्षा बाहेरी बूझे कुणिते आए। अब जब तक वर्षा नहीं होगी ये आग नहीं बुझेगी, मन में शांति नहीं आएगी। लड़ला कड़ सब ही जले, रूखा करे विनाश, चौमासो बिन बरसिया, बन जीवे किण आस। लड़ लाकड़, जंगल के बाहर के समझाना पड़ेगा ना, फिर अंदर के। बाहर में अगर जंगल में आग लगी तो सारों वृक्षों का नाश हो जाता है, सब लकड़ियाँ जल जाती है। और ये कभी कभी लगती है ना भैया, आग देखते हैं आप टीवी पे, कई कई महीने तक जलती रहती है, तो वो कैसे बुझेगी। चौमासा बिन बरसिया, बन जीवे किनास। ये जंगल, ये वन किसके आशा से जीवित रहेगा, तो वो तो बारिश होगी तभी आग बुझेगी। इसी प्रकार शरीर के अंदर ये हड्डी है, ये सब लड़ लाकड़ी तो है, सारा शरीर जल रहा है विराग्नि से। और जब तक परमात्मा का वो भजन प्राप्ति का नहीं लगता, चौमासा 4 मास अखंड भजन ये जब तक नहीं होता, तो ये शरीर में ये आत्मा किसके आधार से जिएगी। इसको तो आधार एक ही है, परमात्मा का। मोह पेर यो न जात है, सुन हो श्याम सुजान, बिरह पुकारे मिलन को, दर्शन दीजो आन। ऐसी तड़प चाहिए। मोह पे रहो न जात है, सुनो हो श्याम सुजान। हे परमात्मा, श्याम यहाँ परमात्मा के लिए कहा है। हे परमात्मा, तुम्हें मिले बिगर अब मैं रह नहीं सकता। मोह पे रहो न जात है, अब बिरह पुकारे मिलन को, दर्शन दीजो आन। ये बिरहनी तुमको पुकार रही है और तुम दर्शन दो। नैण निसो
दिन निरखता बपड़ा रया हराय जीव बिचारी घस गई तुझ हृदयान माय। हे परमात्मा, आपको देखने की चाह में ये आके आपको निरखती 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 थक गई। हराय नाम थक गई। बपड़ा रहो हराय, आपका दर्शन नहीं हुआ, आप मिले नहीं, और आपको पुकारते पुकारते ये जीभ भी घस गई, यानी थक गई। इंद्रिया थकती है ना, घस गई का मतलब थक गई। अब कितनी लेगी, नाम पुकारेगी कितनी। आप देखते हो कभी प्राणियों में अक्सर देखा जाता है कि पहले तो जोर जोर से अपनी माँ को पुकारता है बच्चा, गाय का ले लो, बछड़ा ले लो, कोई ले लो, फिर पुकारते पुकारते वो नहीं आती तो उसकी आवाज में एक परिवर्तन आ जाता है अंदर से। वो यानी बहुत कुछ पुकारना चाहती है मगर अंदर से आवाज नहीं निकलती। इसको कहते थक जाना। भजन करते 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 उस लिमिट तक चले जाना कि अब क्या उपाय की जाए। परमात्मा नहीं मिल रहे, परमात्मा मिलना यानी वो आनंद की प्राप्ति होना। परमात्मा निराकार है, कोई ऐसे आकार में आपको दिखने वाले नहीं है। वो आनंद जो इन विषयों के सुख से अलग है, परम आनंद है। परमात्मा आनंद ही है। महाराज कहते कि सुखराम कहे आनंद है, नहीं धीणो नहीं धीव। वहाँ केवल आनंद ही आनंद है। तो जीव बिचारी घस गई तुझहर दयान माय। हे परमात्मा, तुझे तब भी दया नहीं आ रही है। तुमको दयान उपजे बिरह दुखी करतार, के कृपा कर केशवा नीतर मुझको मार। भावे तार मार भावे कीजो, शरण आपकी रहसु। जब लग मुख में जिबिया हाले, तब लग हर हर केसु। ये सच्चे शिष्य का ये प्रमाण है कि तुमको दयान उपजे। हे परमात्मा, तुम दयावान कहलाते हो, फिर भी तुम्हें दया नहीं आ रही है। मेरे लिए तुम्हारे अंदर वो दया प्रकट नहीं हो रही है। बिरह दुखी करतार, ये आत्मा परमात्मा के मिलने के लिए दुखी है। के कृपा कर केशवा नितर मुझको मार। या तो कृपा करके मुझे दर्शन दो, नहीं तो मुझे मार डालो। क्या करूं, जीना मेरा बेकार है। ऐसी स्थिति में लाके खड़े रहने के बाद वापस तो नहीं जा सकता। इधर संसार में 3 लोक में तो नहीं आ सकता। तो या तो मुझे दर्शन दो या मेरा जन्म ही पूरा खत्म कर दो आपके हाथ में। तुम हम बीचे केशवा, छेती केती कहो। ऊंचा सुरा पुकारिया, पाछो जाबन कोय। हे परमात्मा, हे राम जी, तुम्हारे और मेरे बीच में अंतर कितना है। छेती है ना अंतर, कितना दूर है तुम मुझसे, ये तो बताओ। ऊंचा सुरा पुकारिया, इतने ऊंची ऊंची आवाज में मैं तुम्हें पुकार रही हूँ, आवाज लगा रही हूँ, फिर भी कोई जवाब नहीं आ रहा है, या मेरी आवाज तुम तक नहीं पहुंच रही है। तो तुम्हारी और मेरे बीच में दूरी कितनी है ये बताओ। कोई जवाब उधर से नहीं मिल रहा है। हेला दे दे साइया, जन के पड़ी कटूक। नेड़ा हो तो सांभळो,
बिरह पुकारे भूख। हे लादे दे साइया, हे परमात्मा, आपको पुकार करते 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 जन के पड़ गई कटुक। कटुक यानी क्या? हाँ, गला सूख गया। हाँ, क्या करूं? मतलब कंठ। हाँ, कंठ। मतलब कंठ। आवाज देने के बाद कंठ सूखता ही तो है। पुकारते 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 गला सूख गया, आवाज निकल नहीं रही है। अब नेड़ा हो तो सांभळो, गगन में तो समा। नजदीक हो तो मेरी पुकार सुनो। अच्छा, परमात्मा नजदीक है कि दूर है? तो नजदीक ही। आगे नहीं हो, पुकारने में तो नहीं है। और असली बात, परमात्मा मिला हुआ ही है। इसका दूसरा आपको ये समझा रहा हूँ, परमात्मा मिला हुआ ही है। बीच में जो ये विकार है इसको हटाना है, फिर तो वो तो मिला हुआ है, परमात्मा तो है ही। मगर बीच में आड़े आ रहे हैं ना शत्रु, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये कर्म। नेड़ा हो तो सांभळो, परमात्मा उसके लिए नजदीक है जो हाजिर है। हाजिर सो हाजिर खड़ा, जब देखो तैयार। और गाफल गेला ज्ञान बिन खूटी ये संसार। उनके लिए तो असंभव है, मगर जो हाजिर है उसके लिए परमात्मा हाजिर है। फिर भी उसकी भी एक रीत है प्राप्त करने की, ऐसा हाजिर नहीं है। अब हम समझ गए हमारे अंदर वो है, फिर भी क्या हमको मिल जाएगा? नहीं। एक सिस्टम है, इन 12 कमलों का छेदन करना पड़ेगा। खंड से पिंड से खंड में जाना पड़ेगा, खंड से ब्रह्मांड में जाना पड़ेगा। ये सारा सिस्टम पूरा करना पड़ेगा ना, तभी तो वो मिलेगा। जैसे दूध में घी है, वो निकाल है तो नजदीक। कबीर साहब कहते हैं ना, पल भर की तलाश में, एक पल आने के लिए पूरा जन्म बीत जाता है। वो पल आने के लिए बिरह पुकारे भूख, परमात्मा प्राप्ति की भूख इस आत्मा रूपी बिरहनी को है। और वो पुकार रही है कि आप नजदीक हो तो सुनो। बिल बिलती ब्रेहन फिरे, तू ही पुकार। पपैया जू लिव रही, अंतर दर्द अपार। बिल बिलाती यानी पुकारती पुकारती, तड़पती तड़पती, याद करती करती ये बृहन शरीर के अंदर फिर रही है, घूम रही है। यहाँ से आवाज जाती क्या, वहाँ से आवाज जाती क्या, कहाँ से। तो ये बिरहनी अंदर में पुकार रही है, रो रही है, तड़प रही है। तू ही तू पुकार, एक ही उसी को पुकार रही है, और इसको और कुछ नहीं चाहिए। जैसे पपैया जो लिव रही है, पपैया, हाँ, स्वाति के बूंद के लिए उनके सामने तो सारा जल भरा रहता है और प्यास भी रहती है, मगर वो नहीं पीता, स्वाति का ही पानी पिए। ऐसे इस बिरहनी आत्मा के सामने सारे सांसारिक सुख पड़े हैं, मगर वो नहीं चाहिए उसे। वो प्यास उसके लिए नहीं है, उसको तो परमात्मा को पाना है, उसको तो अपना जन्म मरण मिटाना है। पपैया जो लिव रही, अंतर दर्द अपार, अंतर में अपार दर्द है। ऐसा दर्द चाहिए, ऐसा प्रेम चाहिए, ऐसी पुकार चाहिए। मैं रोगी थी पीवजी, तब लग भूख न प्यास, जब लग कदे न बोलिया, पीव हमारे बास। रोगी थी का मतलब क्या? बीमार थी तो बार बार हो गया। जब तक चोट नहीं लगी थी, चोट नहीं लगी थी, भेद मालूम नहीं था, भक्ति नहीं कर रहे थे, तब भूख प्यास नहीं।
कहाँ थी? मिलने की आस नहीं थी। कहाँ थी? किसको है? सब लोग काम 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 सारे घूम रहे हैं, किसको परमात्मा चाहिए? क्योंकि ये सब रोगी है कि जन्म मरण में आ रहे हैं। तो रोगी को, बाहर का उदाहरण, कोई बीमार है तो उसको भूख भी नहीं लगती तो प्यास भी नहीं लगती। हम कहते कि कुछ खा लो, गोली लेना है, दवाई लेना है, अब कुछ प्यास खा लो। वो कहता कि भाई भाता ही नहीं, सुहाता ही नहीं। अब तो दवा जब तक भेद मालूम नहीं था तब तक परमात्मा के लिए कोई तड़प नहीं थी, न उसके याद में हम पुकार रहे थे उसे। मैं रोगी थी पीव जी तब लग भूख न प्यास। अब जब लग कदे न बोलिया पीऊ हमारे पास। परमात्मा हमारे पास रहते हुए भी उसको कभी हमने याद नहीं किया। भूख लगी प्यासी मरू अब हर रयो न जाय। यूं त्यों समझो साइया नीर पिलाओ लाय। भूख लगी प्यासी मरू। कौन सी भूख लगी? परमात्मा को मिलने की। वो भूख प्यास मुझे लगी है। अब हर रहो न जाए। अब ये लास्ट स्टेज पे मैं आ गई हूँ, अब मुझे रहा नहीं जा रहा है। यूं त्यों समझो साईं। अब मेरा अंदर का भाव देखो, जैसे जो आपको समझ समझना है वो समझो, कैसे भी समझो मगर मिलो। महाराज कहते हैं ना, घणी अरज हरि कहाँ लग कर सू नेक बहुत कर मानो। मेरे राम नेक बहुत कर मानो। चित कर आव छेक जमले को। चित कर आव छेक जमले को। मोकू चाकर जानो सिमरत मैं तेरा शरणाली। हो सिमरत मैं तेरा शरणाली। ज्ञान सुण्यो है गुराजी मुख। ज्ञान सुण्यो है गुराजी मुख। तब राम नबिया सिमरत मैं तेरा शरणालिया। क्या कह रहे महाराज कि जो मुझे बनता है नेक बहुत कर जानू। थोड़ा बहुत आपका भजन कर रहा हूँ, इसको ही आप बहुत समझो, कैसे भी समझो, जू तू करके समझो। यानी अब तड़पन बहुत बढ़ गई है, अब परमात्मा के बिना रहा नहीं जाता है। ऐसी स्थिति पे ये बिरहनी आँख खड़ी हुई है कि ज्यों त्यों समझो साइया नीर पिलाओ लाए। यानी मेरे अंदर वो शांति प्रदान करो, मुझे परमात्मा को मिलाओ। इस प्रकार से ये बिरहनी तड़प रही है और ऐसी तड़पन चाहिए, तभी परमात्मा